जय संतोषी माता। भक्तजनों आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। संतोषी माता को भगवती दुर्गा का सबसे शांत कोमल रूप माना जाता है। संतोषी माता कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि है। धन धान्य और रत्नों से परिपूर्ण परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो भक्तजनों, अब हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हो सके तो भक्तजनों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वह बहुत आलसी था और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन वाला खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी बोली कि हाँ क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस कर दे देती हैं। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे ना। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं जमीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप को देख रहा था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ और अगर कल जाने वाले हो तो आज ही जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार का कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। यह कहकर वो घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका यहीं रहकर इंतज़ार करूँगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे, तो उसने उसके पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया।
वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी काम भी बहुत अच्छे से संभाल लिए थे। उस सेठ ने उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया। अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथों में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियां लेने भी भेजते थे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इतनी कठिनाइयों में बीत रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हैं और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के नियम क्या हैं? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। अब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को स्वयं से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा कि संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। तब शाहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद दंपत्ति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की
अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीज़ों से परहेज ज़रूर करना चाहिए। भक्तजनों, यह थी संतोषी माँ की कथा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि संतोषी माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ये बताना ना भूलिएगा कि अगली आपको कौन सी कथा चाहिए, कौन सी कथा आप सुनना पसंद करेंगे।